हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंट्स में पहले का जो टॉपिक दिया हुआ है उसके आगे अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्कूल, रामगढ़ में कार्यरत हूँ। अब मैं इस टॉपिक पे आज मैं अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल भेज चुका हूँ और उन सारे मटेरियल्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। आज आइए अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग इस बात की ध्यान दें, इस बात को देखें, जानें कि अकाउंट्स क्या है। बोला गया, मीनिंग इसका जो दिया गया उसमें स्पष्ट बोला गया, अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एन आइटम। बोला गया कि अकाउंट क्या है। अकाउंट बोला गया एक रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी हम लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन सब का काम के सभी कार्य का रिकॉर्ड है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से होता है, थिंग से होता है, या फिर किसी भी आइटम से हो सकता है। हम आप लोग को पहले जो आइटम्स जो हम आप लोगों को पहले भेजे हैं, मटेरियल्स बताए हैं, उसमें स्पष्ट किए थे कि अकाउंट में हम लोग केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का जो रहता है, आइटम्स, फाइनेंशियल्स जो लेन देन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसी का रिकॉर्ड रखते हैं। नॉन फाइनेंशियल्स एक्टिविटीज़ का कोई भी रिकॉर्ड्स अकाउंट्स में नहीं किया जाता है। इसके बाद अब आप लोग थोड़ा जानिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं? देखिए एग्जाम में आता है हमेशा ये टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, जब भी आपसे देखिए बहुत सारे जगह, बहुत बुक में, बहुत इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह की बातें बताई जाती है, सभी से पूछा जाता है और सभी अलग अलग आंसर देते हैं। हम आपसे बता रहे हैं, आपके एग्जाम में आएगा और आप हमेशा यही बताइएगा कि अकाउंट दो ही प्रकार का होता है। आप दो बताइएगा। बहुत लोग तीन तरह के बता देते हैं, वो गलत है, वो नहीं है। अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो दो ही प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकेंड ऑन इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन इम्पर्सनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखिए होता क्या है, बहुत जगह इसी को कहेगा कि टाइप ऑफ अकाउंट्स में तीन दिखा देता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वो गलत है। कभी भी आप ये बात नहीं बोलिए कि अकाउंट जो है वो तीन टाइप का होता है। अकाउंट ऑलवेज टू टाइप्स का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। आप यही दो बताइएगा। आंसर भी एग्जाम में, जैक में क्वेश्चन आएगा कितने टाइप का होता है, बस ओनली टू टाइप्स। आप थ्री टाइप्स नहीं लिखिएगा, थ्री टाइप्स गलत है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? बोला गया ऑल अकाउंट रिलेटेड इथ, किससे रिलेटेड हो? पर्सन से रिलेटेड हो। देखिए पर्सन, अगर हम लोग ऐसे आप बात करें पर्सन से रिलेटेड, तो पर्सन में हम लोग क्या जानते हैं? एक व्यक्ति, हम हैं, आप हैं, उसी व्यक्ति को हम लोग व्यक्ति मानते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन से ये बताता है कि व्यक्ति बहुत तरीके का, बहुत तरह से डिवाइड किया गया है। अभी आप जब और ये होंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, आपको बहुत सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन आप इस बात को जानिए कि पर्सन जो है वो कितने होते हैं। तो बोला गया कि पर्सन जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के, जैसे एक व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल्स व्यक्ति, जैसे आप हैं, हम हैं, या कोई भी व्यक्ति जो है वो पर्सन कहलाएगा। तो उससे रिलेटेड जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, सोसाइटी हो सकता है, माने किसी तरह का इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटीज़ है, ये सब क्या है? पर्सनल है। एक को क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन है जो आप और हम हैं। लेकिन हम लोग जब मीनिंग जब जाना जाता है तो हम लोग अपने ही बारे में केवल जानते हैं कि आप और हम जो हैं वही एक पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन वैसा नहीं है। पर्सन में कंपनी भी आता है, फॉर्म भी आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड, सब पर्सन है, सब पर्सन है, सभी पर्सन है और उन सबको पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। अब आइए पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, तो तीन टाइप से बटा हुआ है। पर्सनल अकाउंट तीन तरह का पर्सन होते हैं।
उसमें जैसे हम बहुत सारे, हम अपना भी नाम बताए, कंपनी का भी नाम बताए, फॉर्म का भी नाम बता दिए। तो आप पर्सन में जाइए कि पर्सन कितने तरह से बटे हुए होते हैं। तो एक होते हैं नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो अकाउंट जब बांटेंगे, जब पर्सनल अकाउंट होगा वो 3 कैटेगरी में बंट जाएगा। पर्सनल अकाउंट एक हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब होता है हम लोग का नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे? द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम हो, तो उस व्यक्ति का अगर अकाउंट है तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी अकाउंट इसमें क्या आ जाएगा। जैसे अगर हम नेचुरल में लेते हैं तो राम अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो इसमें आ जाएगा। राम अकाउंट है, सोहन अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, माने कोई भी व्यक्ति का नाम जो है ETC, इस टाइप का कोई भी व्यक्ति का नाम अगर आता है तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। अब हमारे पास आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज ऑल्सो बी द पर्सनल अकाउंट बट इट इज़ क्रिएटेड बाय ए लॉ। उसको लॉ के द्वारा, विधान के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त किया गया, हमारी सोसाइटी के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त किया गया, एक व्यक्ति के रूप में काम तो करता है। तो वो जो काम करता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं। दिस अकाउंट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो बॉडी नहीं है कि जाके उसको हम टच कर सकते हैं। हमको अगर है, राम को जाके टच कर सकते हैं, श्याम को टच कर सकते हैं, मिस्टर संतोष को टच कर सकते हैं। लेकिन आप जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी आप लीजिए, उषा कंपनी, तो उषा कंपनी को आप टच नहीं कर सकते, उसका एग्जिस्टेंस है। तो उषा कंपनी को क्या किया गया? एग्जिस्टेंस है, दिया गया है। वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन वो हमारे जैसा काम कर सकता है। वो अपने नाम से कुछ खरीद सकता है, अपने नाम से कुछ बेच सकता है, अपने नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तीसरा जो हम लोग पढ़े, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब जैसे इसमें और क्या आ सकता है? जैसे कुछ नाम, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए। बैंक, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कोई भी बैंक जो है उसको संस्था, उसको गवर्नमेंट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा उसको मान्यता दिया गया है। तो बैंक जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब पूछा जाता है कैटेगरी वाइज कि बैंक कौन सा अकाउंट है, आप पर्सनल अकाउंट उसको बताएंगे। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? बोलता है कि इट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट टू ए पर्सन। अगर ये किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति को दिखाता है, दर्शाता है, किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या हो सकता है? देखो, इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट कि इसमें जो होता है 4 ही तरह के अकाउंट इसमें मेन रूप से आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट करने में किसको रिप्रेजेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेज, बकाया है, मजदूरी किसी का बकाया है, तो वो बकाया मजदूरी है, वो पर्सनल अकाउंट मानेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आएगा। इसी तरीके से हमारा अर्नड इनकम आता है, इसी तरह से अनअर्नड इनकम आता है, इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेज आता है। तो ये सब जो 4 आइटम्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, अर्नड इनकम हो, अनअर्नड इनकम हो, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो, तो वो सब सारे हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को शो करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? दोज अकाउंट विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द पर्सन, जो पर्सन से संबंधित नहीं है। पर्सन तो पर्सनल अकाउंट हो ही गया, चाहे वो किसी तरह का पर्सन हो, वो चाहे नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो। अब हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में, तो इम्पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज डिफाइंड इन रियल अकाउंट, व्हाट इज
द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट, बोला गया अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स और एनीथिंग्स। कोई भी संपत्ति अगर है, जैसे मान लो किसी का मकान है, किसी का कार है, किसी का प्लांट है, मशीन है, वो क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा, उसको हम लोग रियल अकाउंट से संबंधित लेते हैं। अभी हम इस पर बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बता रहे हैं थोड़ा सा इसको आप इसी तरीके से समझें। अब आए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट ऑफ इनकम, द अकाउंट ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, उससे रिलेटेड अगर कोई अकाउंट होता है तो वो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब एक्सपेंसेज में क्या है? जैसे मान लो सैलरी किसी को दे रहे हैं, वेजेज दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ये सब खर्च है। इसी तरीके से इनकम क्या हो सकता है? किसी से हम डिस्काउंट पाए, किसी से कोई चीज़ बेचे तो उसमें हमको फ़ायदा हुआ, वो इनकम्स हो गया। इसी तरीके से लॉसेस, जैसे मान लो कोई संपत्ति बेचे और लॉस हुआ तो लॉसेस, और गेन्स, कोई चीज़ बेचने पर अगर हमको ये इनकम होता है तो वो सामान बेचकर जो लाभ हो रहा है उसको हम लोग गेन्स में शामिल करते हैं, गेन्स में लेते हैं। देखिए, हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। पर्सनल अकाउंट जो है हम लोग बता चुके हैं, पर्सनल अकाउंट पे हम लोग डिस्कस भी किए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट पर डिस्कस करेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए, आपको पहले जैसा बताया गया है कि इम्पर्सनल अकाउंट माने दोज अकाउंट विच आर नॉट रिलेटेड विद द पर्सन। कोई भी ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जो पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के रूप में जानते हैं। हम ये भी बताए थे कि इम्पर्सनल अकाउंट दो भागों में विभाजित हो जाता है, रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको ये बताया जा रहा है, रियल अकाउंट में किसको शामिल कीजिएगा? रियल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स या प्रॉपर्टी, एसेट्स और थिंग्स। बोला गया कि रियल अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट है, उस अकाउंट में शामिल किया जाता है, उस अकाउंट को डाला जाता है जो एसेट से, प्रॉपर्टी से और किसी भी चीज़, कोई भी सामान से संबंधित है। जैसे एसेट्स में हम लोग लेते हैं, बताए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब जो है संपत्ति कोई भी हो, प्रॉपर्टी कोई भी हो, उसको हम लोग रियल अकाउंट में कैश, कैश इन हैंड, बैंक इन कैश एट बैंक, जो भी कैश हो, चाहे वो हाथ में हो या फिर बैंक में हो, वो सब सारा, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब सारा जो है हम लोग का रियल अकाउंट में आता है। अब देखिए, रियल अकाउंट भी दो भागों में बटा हुआ होता है। रियल अकाउंट में जैसे एक टेंजेबल रियल अकाउंट होता है और एक इनटेंजेबल रियल अकाउंट होता है। टेंजेबल रियल अकाउंट क्या होता है और इनटेंजेबल रियल अकाउंट क्या होता है? देखिए, टेंजेबल रियल अकाउंट्स में दोज अकाउंट्स क्या होता है? टेंजेबल रियल अकाउंट, दोज अकाउंट्स विच कैन टच, सीन, मेजर्स, बाउट, सोल्ड, etc। बोला गया कि वैसा अकाउंट जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजेबल, वैसा संपत्ति जिसको टच कर सकते, जैसे किसी का लैंड है, ज़मीन है, उसको हम आराम से टच कर सकते हैं, किसी का बिल्डिंग है, हम आराम से टच कर सकते हैं, तो उस अकाउंट को हम इसमें शामिल करते हैं टेंजेबल रियल अकाउंट्स में। कोई भी प्लांट है, मशीन है, मोबाइल है किसी का, वो भी संपत्ति है, उसको भी हम टच कर सकते हैं, कैश है, उस टच कर सकते हैं। तो बोला गया कि वैसा कोई भी संपत्ति जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजेबल होता है, विच कैन टेंजेबल। तो टेंजेबल मीन्स जो टच किया, सोल्ड किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो वो सब टेंजेबल एसेट्स के रूप में आता है। इनटेंजेबल रियल अकाउंट, इनटेंजेबल्स में क्या होता है? इनटेंजेबल्स मीन्स वैसा जो एक्चुअल में एसेट्स तो है, संपत्ति है, उससे हम अपना संपत्ति मानते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको मेजर्स नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, और उसको सेल भी कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं। जैसे में क्या हो सकता है कि किसी कंपनी का गुडविल है, टाटा कंपनी बहुत नामी कंपनी है,
तो टाटा कंपनी का क्या होता है, सब लोग चाहता है कि हम टाटा कंपनी का टैग अपने साथ लगा लें। टाटा कंपनी अगर हम लिख देते हैं तो लोग सोचेगा अरे टाटा कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कोई चीज़ खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो टाटा कंपनी क्या है, गुडविल है, उसका ख्याति है, उसका नाम है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो जो नाम के लिए जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम का जो वैल्यू मिलता है, नाम के लिए जो पैसा मिलता है, उसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। तो गुडविल क्या है, इनटेंजेबल है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। हम कोई कहेगा गुडविल को टच कर लीजिए, नहीं टच कर सकते हैं, लेकिन गुडविल का हम अलग से पैसा देते हैं। अगर हम चाहें तो इसको और एक अलग से अच्छे से एग्जाम्पल दे करके आपको समझा सकते हैं। आप जैसे मार्केट में गए, आप क्या गए कि फ़ैन लेना है, आप सीलिंग फ़ैन लेने चले गए। सीलिंग फ़ैन क्या हुआ, वो गया 2 कंपनी दिखा दिया, एक रामेश कंपनी और एक दिखाया उषा कंपनी। सारा चीज़ एक ही है, दोनों में जितना जो मटेरियल इसमें लगा है वही इसमें लगा है। रमेश एंड कंपनी जो है उसका रेट पूछे तो वो बोला कि 800 रुपीज़ आप दे दीजिए। सेम वही चीज़, सारा चीज़, क्वालिटी सब चीज़ वही है। उषा कंपनी जो बोलता है 1200 दीजिए, 1200 दीजिए। एक 800 एक 1200, बोला क्यों भाई, ये दोनों का अलग अलग। हम जाते हैं खरीदने तो हमको अभी भी उसके रमेश एंड कंपनी का जो फ़ैन है उस पर हमको विश्वास नहीं है, हम उसका फ़ैन नहीं लेकर के उषा का 1200 का ले लेंगे। सेम वही चीज़ सब लिखा हुआ है डिटेल्स, फिर भी हम 1200 का लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका बहुत नाम है। तो वो जो 400 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 400, वही उसका गुडविल का दे रहे हैं। तो इंटेंजेबल एसेट्स में क्या होता है कि गुडविल आया, पेटेंट्स आया, तो ये सब का जो वैल्यू होता है वो इंटेंजेबल है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए उसको पैसा दे रहे हैं। राइट है, कॉपी राइट्स का पैसा दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ जो है हम लोग को इंटेंजेबल एसेट्स में आ जाता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, बोला गया ऑल ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ अकाउंट माने अकाउंट का सारा भाग, विच इज रिलेटेड विद द इनकम, एक्सपेंसेज, लॉसेस एंड गेंस। बोला गया कोई भी इनकम से, आय से संबंधित हो या खर्च से संबंधित हो या किसी तरह की हानि या लाभ से संबंधित हो, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। नॉमिनल अकाउंट उसी को कहते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई भी खर्च है, किसी को सैलरी देना है, किसी को मजदूरी देना है, किसी को रेंट देना है, किसी को कमीशन देना है, तो वो सब जो खर्च हो रहा है वो सारा हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसी तरीके से अगर कोई संपत्ति को बेच रहे हैं, उससे लॉस हो गया, तो वो जो लॉस आ रहा है वो लॉस भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। इसी तरीके से अब हम लोग आ जाते हैं लॉस के बाद इनकम्स में आ जाए। किसी जैसे कंपनी में कहीं पैसा जमा किया हुआ किसी का, तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है। कोई रेंट पर अपना घर दिए तो रेंट रिसीव कर रहा है। तो वो सब जो रिसीव कर रहा है वो सब सारी चीज़ें हम लोग का नॉमिनल अकाउंट्स में ही आएगा, क्योंकि वो इनकम है। और किसी भी संपत्ति को बेचने से अगर लॉस होता, प्रॉफिट होता है, तो वो फिक्स एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारा इसी में आएगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, हम शुरू में नहीं बता पाए, अकाउंट्स जो है इसके शॉर्ट फॉर्म में A/C करके और S करके हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ऐसे भी हर एक जगह देखिएगा हम वैसे ही लिख रहे हैं और कर रहे हैं।